दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाली बैठने की आदत हमें सबसे बड़ी बर्बादी की ओर ले जाती है। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगी कि आप खुद को कभी खाली नहीं पाएंगे। ये कहानी बुद्धकालीन समय की है। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवा लड़का नाम था अरुण हर समय यही कहता था, कल करूंगा, अभी समय नहीं है, या फिर थोड़ा आराम कर लूं। उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था। सुबह उठता, थोड़ा घूमता, गांव के लोगों से बात करता और फिर दिन भर ऐसे ही बिना किसी काम के समय बिताता। लेकिन दोस्तों, जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन केवल उन लोगों को सफलता देता है जो हर पल का सही उपयोग करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह जीवन की संभावनाओं को खत्म कर देता है। कल्पना कीजिए, आप एक दिन सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए समय ही नहीं बचा। जो सपने आपने देखे थे वो अधूरे रह गए। क्या आप उस दिन पछताएंगे? हाँ, जरूर पछताएंगे, और यह पछतावा आपकी आत्मा को अंदर तक जला देगा। लेकिन दोस्तों, यह पछतावा तभी टल सकता है जब आप अभी से एक निर्णय लें, खाली नहीं बैठना। आप सोच सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको बुद्ध के उन 10 नियमों में से पहला नियम बताने जा रहा हूं, जिसने न केवल उनके शिष्यों की बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अरुण की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि लोग खींचते चले गए। भिक्षु ने कहा, खाली बैठने वाला इंसान केवल अपने जीवन को ही बर्बाद नहीं करता, वह अपने परिवार और समाज पर भी बोझ बन जाता है। ये शब्द अरुण के कानों में गूंज गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे पास केवल 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा दो, या फिर उठो, काम करो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। दोस्तों, जब जीवन बदलने की बात आती है तो पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यही पहला कदम आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। अरुण ने भी जब भिक्षु की बात सुनी तो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि खाली बैठना न केवल उसकी जिंदगी को बेकार बना रहा है, बल्कि उसका आत्मसम्मान भी खत्म कर रहा है। उस रात अरुण ने सोचा, मैं कब तक ऐसा जीवन जीता रहूंगा? क्या मैं वाकई कुछ हासिल कर सकता हूं? उसका मन डर और संदेह से भरा था। लेकिन दोस्तों, यही डर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह डर आपको बताता है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगले दिन अरुण ने हिम्मत जुटाई और बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, शुरुआत वहां से करो जहां तुम हो। जरूरी नहीं कि तुम बड़े लक्ष्य लेकर चलो, बस अपने आज के समय का सही उपयोग करो। याद रखो, खाली बैठने से अच्छा है कि कोई भी छोटा सा काम शुरू करो। भिक्षु ने अरुण को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने देखा कि उसका खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसकी मिट्टी में न तो उर्वरता थी और न ही फसल उगाने की ताकत। किसान पहले बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं रोज एक मुट्ठी खाद डालूं तो शायद कुछ बदल सकता है। उसने हर दिन मेहनत की, थोड़ा थोड़ा खाद डाली, और कुछ महीनों बाद उसकी जमीन हरी भरी हो गई। यह सुनकर अरुण ने पूछा, लेकिन यह मेरे जीवन में कैसे लागू होगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम्हारी सोच भी उस बंजर जमीन की तरह है। अगर तुम रोज छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाओगे तो तुम्हारी सोच भी उर्वर बन जाएगी। एक एक कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। भिक्षु की बातों ने अरुण को झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि वह हर दिन 1 घंटा किसी उपयोगी काम में लगाएगा। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यह काम मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका समय अब व्यर्थ नहीं जा रहा। पहले दिन केवल 2 बच्चे आए, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। अगले दिन 4 बच्चे आए, फिर 8। कुछ ही हफ्तों में पूरा गांव उसके पास पढ़ने आने लगा। यह बदलाव न केवल बच्चों के जीवन में बल्कि अरुण के आत्मविश्वास में भी बड़ा बदलाव लेकर आया। दोस्तों, यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब आप खाली बैठते हैं
तो आपका दिमाग नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन जब आप खुद को व्यस्त रखते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक होती है। मैं जानता हूं आपके मन में भी सवाल होगा, मेरा पहला कदम क्या हो सकता है? शुरुआत छोटी करें। कोई भी बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक अध्याय पढ़ें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने काम में थोड़ा बेहतर बने। लेकिन याद रखें, खाली मत बैठो। कल्पना कीजिए आप आज कोई कदम नहीं उठाते। 1 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आप वहीं खड़े हैं जहां आज हैं। क्या आप उस जीवन को जीना चाहेंगे जहां पछतावा ही पछतावा हो? दोस्तों, ये मत सोचो कि कल शुरू करेंगे, कल कभी नहीं आता। अरुण ने जब अपना पहला कदम उठाया तो उसे भी संदेह था, लेकिन उसने इस संदेह को अपनी ताकत बनाया। उसने सोचा, अगर मैं असफल भी हुआ तो कम से कम कोशिश तो की होगी। दोस्तों, जिंदगी की हर सफलता छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होती है। अगर आप यह सोचकर रुक गए कि एक छोटा कदम क्या बदलेगा, तो यकीन मानिए बदलाव कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे तो एक दिन आप खुद उस मंजिल पर खड़े होंगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे थे। अरुण की कहानी में भी यही हुआ। उसने जब अपने खाली समय का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में शुरू किया तो वह महसूस करने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ अर्थ आ रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब उसे अपने छोटे कदमों को बड़े सपनों में बदलना पड़ा। अरुण अब गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षक बन चुका था। हर दिन वह उन्हें न केवल पढ़ाई के गुण सिखाता बल्कि जीवन के मूलभूत सबक भी सिखाता। बच्चों के माता पिता भी अब उसकी सराहना करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जहां लोग आपकी तारीफ करेंगे वहीं कुछ लोग आपकी आलोचना भी करेंगे। गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह लड़का तो बस दिखावा कर रहा है, इसे पढ़ाने का क्या अनुभव है। यह बात अरुण के मन को चुभ गई। वह सोचने लगा, क्या वाकई मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? क्या मेरा सपना केवल इतना ही है? अरुण अपने सवालों के जवाब ढूंढने फिर से बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का दायरा छोटा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर डरता हूं कि कहीं असफल ना हो जाऊं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर तुम्हारे सपने तुम्हें डराते नहीं तो वे पर्याप्त बड़े नहीं हैं। लेकिन याद रखो, बड़े सपने भी छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझो। भिक्षु ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक बांस का पेड़ और आम का पेड़ आपस में बहस कर रहे थे। बांस ने कहा, मेरा बढ़ना इतना धीमा है, तुम्हारे जैसे मीठे फल भी नहीं देता। आम ने उत्तर दिया, हर पेड़ का समय और उद्देश्य अलग होता है, लेकिन जब तुम पूरी तरह बढ़ोगे तो तुम्हारी ऊंचाई इतनी होगी कि लोग तुम्हें दूर से देखेंगे। बस धैर्य रखो और अपने छोटे प्रयासों को जारी रखो। अरुण ने इस बात को समझा। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने काम को और बड़ा बनाएगा। अरुण ने अब गांव के अन्य शिक्षित युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उसने कहा, हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक सामुदायिक स्कूल बनाएंगे जहां हर कोई मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सके। शुरुआत में यह सपना असंभव लग रहा था। गांव में स्कूल के लिए न तो जगह थी न ही साधन। लेकिन दोस्तों, जब आप एक सच्चे उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। अरुण ने गांव वालों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पत्थर। कुछ महीनों के भीतर गांव में एक छोटा सा स्कूल खड़ा हो गया। यह स्कूल केवल बच्चों के लिए नहीं था। अरुण ने गांव की महिलाओं को भी वहां आकर पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। यह देखकर गांव का हर व्यक्ति उसका सम्मान करने लगा। छोटे कदम, बड़ी सीख। दोस्तों, यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण सबक देना चाहता हूं। सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती। यह रोजाना किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए, अगर अरुण ने केवल यह सोचकर हार मान ली होती कि वह अकेला क्या कर सकता है, तो क्या यह बदलाव संभव होता? नहीं, कभी नहीं। आपकी जिंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे जब आप सोचेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा प्रयास पर्याप्त है? उस समय याद रखें, आपका हर छोटा कदम आपको उस बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। बस चलते रहो। सोचिए, अगर आप अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दें
तो क्या होगा? आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने बच्चों को यह नहीं सिखा पाएंगे कि मेहनत और सपने का महत्व क्या है। और सबसे बड़ा डर, आपकी खुद की आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अरुण की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, यह लड़का अपने मतलब के लिए यह सब कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ एजेंडा है। यह आलोचना अरुण के दिल को चीरने वाली थी। जिन लोगों के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था, वही उसके खिलाफ हो गए। अरुण ने इस पर बौद्ध भिक्षु से सलाह ली। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज को कभी चिंता नहीं होती कि लोग उसकी गर्मी की शिकायत करते हैं। वह फिर भी चमकता है क्योंकि यह उसका धर्म है। तुम्हारा धर्म है दूसरों की मदद करना। आलोचना को अपना रास्ता मत रोकने दो। यह बात सुनकर अरुण ने ठान लिया कि वह विरोध और आलोचना की परवाह किए बिना अपने काम में जुटा रहेगा। सामुदायिक स्कूल बढ़ने लगा। अब न केवल गांव के बच्चे बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। स्कूल में जगह और साधनों की कमी महसूस होने लगी। अरुण ने सोचा, मैं इन बच्चों को खाली हाथ कैसे लौटने दूं? क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? एक दिन वह परेशान होकर फिर से भिक्षु के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, साधन कम है, जगह कम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भिक्षु ने उत्तर दिया, साधनों की कमी के कारण सपनों को कभी मत छोड़ो। याद रखो, सबसे बड़ा साधन है मन की शक्ति। जब तुम्हारा इरादा मजबूत होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएं। सैनिकों ने कहा, हमारे पास पर्याप्त औजार नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, औजार नहीं है, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति है। जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो औजार भी मिल जाते हैं। और सचमुच कुछ समय बाद सैनिकों को रास्ता बनाने के लिए साधन भी मिल गए और पहाड़ भी कट गया। यह सुनकर अरुण ने ठान लिया कि वह साधनों की कमी को बाधा नहीं बनने देगा। उसने गांव वालों से दोबारा मदद मांगी। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने चंदा, यहां तक कि बच्चों ने भी अपने माता पिता से मदद करने की गुजारिश की। धीरे धीरे स्कूल को और बड़ा बनाने के लिए साधन जुट गए। बढ़ते काम के साथ अरुण को महसूस हुआ कि उसके पास खुद के लिए समय नहीं बचा। उसकी सेहत खराब होने लगी और वह तनाव में रहने लगा। एक दिन भिक्षु ने उसे देखकर कहा, अरुण, तुम्हारे चेहरे पर थकान क्यों है? क्या तुमने यह महसूस नहीं किया कि अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर हो जाएगा? अरुण ने कहा, गुरुजी, काम इतना बढ़ गया है कि मैं खुद को भूल गया हूं। भिक्षु ने उसे समझाया, समय का प्रबंधन सफलता की कुंजी है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो, ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करो। याद रखो, थका हुआ योद्धा जंग नहीं जीत सकता। भिक्षु ने उसे ध्यान के कुछ अभ्यास सिखाए और कहा कि हर दिन 30 मिनट खुद के साथ बिताए। अरुण ने इसे अपनी दिनचर्या में शामिल किया और कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा और फोकस वापस आ गया। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि संघर्ष का असली अर्थ क्या है। संघर्ष वह है जब आप अपने डर, सीमाओं और परिस्थितियों को चुनौती देते हैं। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं और आप फिर भी डटे रहते हैं। जब साधन कम होते हैं और आप फिर भी रास्ता ढूंढते हैं। जब आपका शरीर थक जाता है और आप खुद को फिर से खड़ा करते हैं। संघर्ष वह नहीं जो आपको रोक दे, बल्कि वह है जो आपको और मजबूत बनाए। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी चुनौतियों से हार मान लें तो क्या होगा? आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, आपके जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, और सबसे बड़ा दर्द, आप खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। दोस्तों, जैसे अरुण ने किया वैसे ही आप भी कर सकते हैं। चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहो। अरुण की मेहनत और संघर्ष अब गांव के विकास में तब्दील हो रहे थे। उसे देखकर न केवल उसके टीम के लोग बल्कि पूरे गांव के लोग भी प्रभावित हो रहे थे। सामुदायिक स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह एक नई सोच, जागरूकता और सामंजस्य का प्रतीक बन गया था। अरुण ने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल उसके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लोगों की सामूहिक भागीदारी पर भी निर्भर है। उसने तय किया कि वह गांव में एक ऐसा वातावरण बनाएगा जहां हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की मदद करेगा। वह एक दिन गांव के चौपाल पर गया। चौपाल वह जगह है जहां गांव के बुजुर्ग, नेताओं
और अनुभवी लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं। अरुण ने सभी से कहा, दोस्तों, हम सभी के पास सपने हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव न केवल शिक्षा का केंद्र बने, बल्कि एक प्रेरणा बन जाए पूरे क्षेत्र के लिए। लेकिन इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। गांव के बुजुर्ग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। कुछ लोग उत्सुकता से सवाल पूछने लगे, अरुण बेटा, लेकिन साधन कम है, हम कैसे इस सपना पूरा करेंगे? अरुण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें साधनों के लिए इंतजार नहीं करना है। हम जो भी साधन पास में हैं, उन्हें अपने प्रयासों में शामिल करेंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, हर एक व्यक्ति, हर परिवार क्या योगदान कर सकता है? अरुण ने लोगों के सामने कुछ योजनाएं रखी। सामुदायिक बागीचा, हर परिवार से एक व्यक्ति बागीचे में काम करेगा। फसलें उगाई जाएंगी और उन्हें बेचकर स्कूल के लिए फंड जुटाए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र, उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि क्या उनके पास कुछ चिकित्सा की जानकारी है। कई बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें पुराने घरेलू नुस्खों के बारे में पता है। अरुण ने एक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की योजना बनाई, जहां इन नुस्खों के अलावा औपचारिक चिकित्सा भी उपलब्ध होगी। स्वतंत्र सहायता समूह, हर युवा व्यक्ति को एक टीम में जोड़ दिया गया। वे स्कूल के रखरखाव, साफ सफाई और सामुदायिक कामों में मदद करेंगे। अरुण की योजनाओं ने गांव के लोगों में उत्साह पैदा कर दिया। एक नई ऊर्जा गांव में फैलने लगी। अरुण ने देखा कि हर कोई, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, उसकी योजना में भागीदारी कर रहे थे। एक दिन एक महिला गांव की चौपाल में आई और अरुण से कहने लगी, अरुण बेटा, तुम्हारे कारण हमें यह एहसास हुआ कि हम सब मिलकर किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। यह सिर्फ शिक्षा नहीं, यह समाज में एक नई जिम्मेदारी भी है। अरुण ने देखा कि उसकी मेहनत का परिणाम अब समाज के सामूहिक प्रयासों में बदल चुका था। यह उसके लिए सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि समाज के सामंजस्य और समर्थन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अरुण ने यह समझा कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है। सफलता का असली मतलब है कि आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। यह दिखाता है कि सफलता में टीम वर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप समाज के भले के लिए काम करते हैं, तो समाज भी आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता है। अरुण ने सिखाया कि किसी भी बदलाव के लिए सामंजस्य और सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। अरुण की कहानी में मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं कि आप भी अपने समाज में योगदान करें? क्या आप भी समुदाय के भले के लिए अपने समय, साधनों और ज्ञान से हाथ नहीं मिलाएंगे? यदि हम सभी मिलकर अपने समाज के लिए काम करें, तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। सपनों के पीछे मेहनत होती है, लेकिन सामूहिक सपनों के पीछे समाज की सच्ची साझेदारी होती है। अरुण का सपना सिर्फ एक शिक्षापरक गांव नहीं था। उसका सपना एक आत्मनिर्भर और सशक्त समाज था, जिसमें हर युवा न केवल पढ़ाई करता, बल्कि काम करता और समाज की सेवा करता भी है। उसने यह समझा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समाज के युवाओं को सक्षम बनाना है, ताकि वे न केवल खुद के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी उपयोगी बन सके। गांव के युवाओं में ऊर्जा और उम्मीदें थीं, लेकिन कई बार उन्हें यह भी महसूस होता कि उनके पास अवसरों की कमी है। कई युवा पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार रहते थे, जबकि कई तो शहरों की ओर पलायन कर जाते थे। अरुण ने देखा कि इन युवाओं के सपने कहीं खो गए हैं। हमारे पास तो पढ़ाई है, लेकिन भविष्य क्या है? ऐसा सवाल कई बार चौपाल पर बुजुर्गों के पास पूछते हुए वह युवा पूछते थे। अरुण ने तय किया कि उसे इन युवाओं के लिए एक स्थायी समाधान खोजना होगा। अरुण ने सबसे पहले गांव में एक व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। इसमें उसे स्थानीय युवा श्रमिकों और अनुभवी लोगों की मदद मिली। यह केंद्र उन्हें सिखाता था कि कैसे कृषि में तकनीकी सुधार करें, कैसे छोटे व्यापार शुरू करें, कैसे सिलाई कारखाने चलाएं और कैसे इलेक्ट्रिकल वर्किंग जैसे कामों में दक्षता प्राप्त करें। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, यह तो आत्मनिर्भरता है, समाज के लिए काम करने की क्षमता है। अरुण ने युवाओं से कहा, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अरुण ने गांव में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की। उसने हर महिला, पुरुष और युवा को इसमें शामिल किया। इन समूहों में सदस्य मिलकर व्यवसाय, कृषि, बागवानी, निर्माण कार्य इत्यादि में काम करने लगे। इन समूहों की मदद से उन्होंने स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग की और उन्हें शहरों में बेचने की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रयास से न केवल रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ,
बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई। अरुण ने सोचा कि गांव के उत्पादों को एक ब्रांडिंग देनी होगी ताकि उनका मूल्य बढ़ सके। उसने गांव में मिलकर ग्राम उत्पाद नामक ब्रांड शुरू किया। इन उत्पादों में शुद्ध शहद, मटकी की पोट्री आइटम्स, सूती वस्त्र और हाथ से बने कुम्हार के उत्पाद शामिल थे। इन उत्पादों को शहरों में बड़े मेलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बेचने की प्रक्रिया शुरू की। हम अपने गांव को न केवल सिखाएंगे कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है, बल्कि हम समाज के लिए स्थायी समाधान भी तैयार करेंगे। अरुण एक दिन गांव के चौपाल में सभी युवाओं से मिला। मैं आप सबसे यह पूछता हूं, उसने गंभीरता से कहा, आपका सपना क्या है? क्या आप केवल रोजगार के लिए इंतजार करेंगे या आप एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जिसे पूरा समाज देख सके और कह सके कि यह गांव हर सपने को साकार कर सकता है? युवाओं ने एक दूसरे की आंखों में उम्मीद की झलक देखी। कुछ युवा किसानों के आधुनिक तरीके सीखने के इच्छुक थे, तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते थे। हर एक सपना समाज का सपना है, अरुण ने कहा। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें सच भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो, हर प्रयास समाज के भले के लिए होना चाहिए। हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना है। अरुण ने गांव के व्यापारियों, बुजुर्गों और शिक्षकों के साथ मिलकर हर युवा को एक जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें यह बताया कि कैसे सामूहिक प्रयास से सभी के सपने साकार हो सकते हैं। जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के विषय में जानकारी अभियान शुरू किए गए। सामूहिक प्लानिंग, युवाओं के साथ चौपालों में बैठकर योजनाएं बनाई जाती। खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, घरों के निर्माण में सामग्री का सस्ते स्रोतों से जुड़ाव। अरुण की योजना और मेहनत ने न केवल समाज को एकजुट किया, बल्कि उसने यह दिखाया कि सफलता का असली उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाना है। ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा शक्ति नहीं, यह है सच्ची सफलता। जब समाज स्वयं अपने सपनों को साकार करता है, उसने चौपाल पर सभी से कहा। अरुण के प्रयासों से गांव का हर युवा अब आत्मनिर्भर था, न केवल रोजगार में बल्कि आत्म संप्रेषण और समाज में सेवा में भी। यह सिखाया कि सफलता तभी होती है जब मेहनत समाज के भले में बदलती है। अरुण ने साबित किया कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की साझेदारी में है। हम सभी के प्रयास, हमारी शिक्षा और हमारी मेहनत, यह सब समाज की सफलता का प्रमाण है। अरुण ने जो सपना देखा था, वह अब केवल एक सपना नहीं था। यह एक साकार होती योजना थी, एक आंदोलन जिसमें पूरा समाज एकजुट होकर सपनों को साकार कर रहा था। इस आंदोलन ने न केवल गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त किया। अरुण ने देखा कि अब गांव के हर वर्ग, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, व्यापारी, सभी इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। उन्होंने समझाया कि समाज में सफलता का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह समाज के हर सदस्य की भागीदारी और समर्पण में है। अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो हम न केवल सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए स्थायी समाधान भी तैयार कर सकते हैं। उसने चौपाल में युवाओं और बुजुर्गों से कहा। अरुण ने तय किया कि गांव के उत्पादों को न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित करना है। उसने सोशल मीडिया, मेलों, ट्रेड फेयर जैसे प्लेटफॉर्मों पर ग्राम उत्पाद को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित किया। युवा डिजिटल मार्केटिंग के विशेषज्ञ बन गए और उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर बिक्री शुरू की। सोशल मीडिया पर प्रचार से ग्राम उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। गांव के उत्पाद राष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शित हुए। अरुण ने व्यापारिक संपर्क स्थापित किए और उत्पादों के बड़े ऑर्डर लाने में सफलता पाई। अरुण ने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया। इसमें उसने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को शामिल किया। सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं है, उसने बच्चों से कहा। यह तो आपके काम करने की कला, समाज सेवा और आत्मनिर्भरता में है। अरुण ने गांव में रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले। यहां पर युवाओं को तकनीकी ज्ञान, व्यापार की कला, सिलाई, निर्माण कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्किंग जैसी स्किल्स सिखाई जाती। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यापारों में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने घर से बाहर काम करने की प्रक्रिया शुरू की और अपने उत्पाद बेचने में सक्षम हो गई। अरुण ने सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को समझाया और स्वयं सहायता समूहों को समाज के सेवा कार्यों में शामिल किया। स्वास्थ्य अभियानों की शुरुआत, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए,
जहां डॉक्टर आते और गांव के लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण करते। सामूहिक सफाई अभियान। उसने प्रत्येक चौपाल में सामूहिक सफाई अभियान शुरू किए। गांव के प्रत्येक सदस्य ने मिलकर गली मोहल्लों की सफाई की। वृक्षारोपण अभियान। पर्यावरण संरक्षण के तहत अरुण ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। पूरे गांव ने मिलकर पौधारोपण किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ और हरित वातावरण में जीवन बिता सके। अरुण के प्रयासों ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सफलता का एक नया वातावरण तैयार किया। लोग अब आत्मनिर्भरता को सफलता का मानक मानने लगे। एक दिन अरुण ने सभी गांव वासियों को चौपाल में बुलाया। हमने जो किया है वह सिर्फ व्यापार और रोजगार के लिए नहीं है, उसने सबको संबोधित करते हुए कहा। यह एक समाज के उत्थान की प्रक्रिया है जहां प्रत्येक व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए समर्पित है। यह सफलता का सही अर्थ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई, समाज की शक्ति, एकजुटता, यह सब सफलता की सच्ची परिभाषा है। अगर हम सब मिलकर समाज के लिए काम करेंगे तो हम न केवल सपनों को साकार करेंगे बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य को आत्मनिर्भर बना देंगे। अरुण ने दिखाया कि सफलता केवल आर्थिक समृद्धि में नहीं है बल्कि यह समाज के प्रत्येक सदस्य की आत्मनिर्भरता, एकजुटता, समाज सेवा, पर्यावरणीय जागरूकता और सामूहिक प्रयासों में है। उसने समाज को यह सिखाया कि सफलता तब होती है जब हर किसी की मेहनत समाज के विकास में बदलती है। यह न केवल अवसरों की उपलब्धता है बल्कि समाज के हर क्षेत्र में स्थायी समाधान, सशक्त नेतृत्व और प्रेरणा का संचार भी है। सफलता सिर्फ खुद के सपनों की साकारता नहीं है, यह समाज की एकजुटता, समर्पण और समाज सेवा के माध्यम से साकार होती है। अरुण का यह आंदोलन हर गांव में फैलता गया, एक सफलता की कहानी बनता गया। यह कहानी प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि एक समाज के उत्थान का जरिया है। जागो, सपना देखो, समाज को साथ लेकर चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, याद रखो, सफलता केवल तुम्हारे सपनों में नहीं बल्कि समाज की सेवा, मेहनत और सामूहिक प्रयासों में है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तभी सच्ची सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी सफलता के इस अद्भुत सफर में हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो बुधा स्टोरी हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां, ज्ञान के अनमोल रत्न और सफलता के असली राज। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हर नई कहानी, हर नई सीख तुम्हारे सामने सबसे पहले आए। जागो, सपने देखो।